फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। उम्मीद रखता हूँ आप अपने घरों में सेफ होंगे। ठीक है, इससे पिछली क्लास के अंदर अपन ने कोलाइडी विलियन बनाने की विधियाँ पढ़ी थी। ठीक है, कोलाइडी विलियन बनाने की विधियों के अंदर आपके जो विधियाँ पढ़ाई थी, एक तो थी परिक्षेपण विधियाँ और एक संघनन विधियाँ थी। ठीक है, विशेषकर परिक्षेपण विधियाँ थी। परिक्षेपण के अंदर आपको दो विधियाँ बताई गई थी, एक तो यांत्रिक परिक्षेपण और एक ब्रेडिंग आरपीटी। अब जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था, आप इन विधियों से जो कोलाइडी विलियन बना रहे हैं वो कोलाइडी विलियन क्या होता है, अशुद्ध होता है। ठीक है ना। अब उसको शुद्ध कैसे किया जाए, उसका शुद्धिकरण कौन कौन सी विधियों से होता है। तो आज का जो अपने पास टॉपिक है वो है कोलाइडी विलियन का शुद्धिकरण। क्या है आपके टॉपिक, क्या है कोलाइडी विलियन का शुद्धिकरण। ठीक है ना, कोलाइडी विलियन का शुद्धिकरण। तो देखिए, कोलाइडी विलियन का जो शुद्धिकरण किया जाता है ये तीन विधियों से होता है। सबसे पहली विधि जो इसके अंदर आती है कोलाइडी विलियन के शुद्धिकरण के अंदर, वो आती है अपोहन। पहली विधि कौन सी है आपके, अपोहन आती है। ठीक है, दूसरी विधि जो अपन लेते हैं वो लेते हैं विद्युत अपोहन। दूसरी विधि क्या लेते हैं आपके, विद्युत अपोहन लेते हैं। ठीक है ना। तीसरी विधि जो कोलाइडी विलियन के शुद्धिकरण की है वो आती है अति सूक्ष्म निस्यंदन। तीसरी विधि जो है कोलाइडी विलियन के शुद्धिकरण की वो कौन सी है आपके, अति सूक्ष्म क्या है आपके, निस्यंदन होता है। ठीक है ना। तो ये जो तीन विधियां हैं, इन विधियों के द्वारा आपके कोलाइडी विलियन का शुद्धिकरण किया जा सकता है। बहुत बार ये विधि बोर्ड में पूछी भी है। ठीक है ना, और इनके डायग्राम भी आपके पूछे हुए हैं। तो आज जो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं वो अपोहन की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपोहन क्या होता है। देखिए, एक बात आपको मैं बता देता हूँ, जब मैंने कोलाइड शुरू किया था उस समय भी दो डेफिनेशन बताई थी। एक तो बताई थी क्रिस्टलाब की और एक बताई थी कोलाइड की। ठीक है ना। बर्जीलियस ने क्या किया था, कुछ पदार्थों का जलीय विलियन बनाकर उनको क्या किया था, चर्मपत्र या जानत्व झिल्ली में से गुजारा था। तो मैंने कहा था जिन पदार्थों का जलीय विलियन चर्मपत्र या जानत्व झिल्ली में से गुजर जाता है उन्हें तो क्या कहते हैं अपन लोग, क्रिस्टलाब कहते हैं, और जिनका नहीं गुजरता वो क्या कहलाते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। यानी जो कोलाइडी कण होते हैं ना, वो चर्मपत्र या जानत्व झिल्ली में से नहीं गुजरते। ठीक है ना। जो कोलाइडी कण है, ठीक है, वो क्या है, चर्मपत्र या जानत्व झिल्ली में से आपके नहीं गुजरते। और कोलाइडी विलियन में जो अशुद्धियाँ है ना, वो क्या होती है, चर्मपत्र या जानत्व झिल्ली में से क्या होती है, गुजर जाती है। जो अशुद्धियाँ हैं वो चर्मपत्र या जानत्व झिल्ली में से क्या होती है, आपके गुजर जाती है। ठीक है ना। तो एक्चुअल में अपोहन क्या होता है, अपोहन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, आपके कोलाइडी विलियन को क्या करते हैं, चर्मपत्र या जानत्व झिल्ली में भरते हैं और उसको क्या करते हैं, जल से भरे पात्र में लटका देते हैं। तो उसमें से अशुद्धियाँ तो बाहर निकल जाएगी, लेकिन जो शुद्ध कण होंगे, कोलाइडी कण होंगे, वो वही रह जाएंगे। जैसे एक डायग्राम से आपको मैं बता रहा हूँ, क्या करते हैं अपन लोग, अपोहन को इस तरह से प्रदर्शित अपन लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग एक कोई पात्र ले लीजिए। ठीक है, अपोहन की प्रक्रिया के अंदर क्या किया, ये अपन ने एक पात्र ले लिया। ठीक है, इस पात्र के अंदर क्या करना, आपके यहाँ से अपन जैसे मान लीजिए इसमें ये जल वगैरह डालने की क्या है व्यवस्था इसके अंदर आपकी होती है, इस तरह से। ठीक है ना। ठीक है, यहाँ जल से निकास यहाँ से और यहाँ से बाहर निकलता है। अब क्या करते हैं, किसी भी पात्र के अंदर क्या करते हैं अपन लोग, यहाँ आपके कोलाइडी विलियन भरकर इसके अंदर क्या करते हैं, भर देते हैं। ठीक है, इस पात्र के अंदर ये क्या भर रखा अपन ने, जल भर रखा है। ठीक है ना, ये ठीक है, ये जल भर के ये तो भर दिया अपन ने इसमें जल। ठीक है, उसके बाद में आपको बताता हूँ, ये है चर्मपत्र या आपके जानत्व झिल्ली। ठीक है ना, एसपीएम जिसे कहते हैं अपन लोग। ठीक है ना, तो ये क्या है, जानत्व झिल्ली। अब और इसके अंदर ये क्या भर रखा आपने, कोलाइडी विलियन भर रखा है। इसके अंदर ये क्या कर रखा आपने, कोलाइडी विलियन भर रखा है। ठीक है ना, ये क्या भरा अपन ने, कोलाइडी विलियन भर रखा है। इस चर्मपत्र के अंदर ये क्या भर रखा आपने, कोलाइडी विलियन अपन लोगों ने भर रखा है। ठीक है भाई। तो फिर से सुन लीजिए, किसी एक पात्र में जल लेना है अपने को, जल लेकर क्या अशुद्ध कोलाइडी विलियन को क्या करते हैं अपन लोग,
इस चर्म पत्र या जानत्व झिल्ली में भरकर क्या करते हैं, इसके अंदर अपन लोग लटका देते हैं। तो अपन क्या देखेंगे कि इसमें जो अशुद्ध पदार्थ है वो तो कहाँ आ जाएंगे, इस जल में आ जाते हैं, और जो शुद्ध पदार्थ है वो क्या रहते हैं, इस जानत्व झिल्ली के अंदर ही रह जाते हैं। अशुद्धियाँ तो कहाँ आ जाती हैं, आपके इस जल के अंदर आ जाएगी, और क्या है आपके शुद्ध कण जो है वो क्या है आपके इसके अंदर ही रह जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, अपोहन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपोहन आपके कहलाता है, ठीक है ना। और ये जो प्रक्रिया है या इस प्रक्रिया में जो उपकरण काम में ले रहे हैं इसे अपोहक कहते हैं। ध्यान रखना, अपोहन की प्रक्रिया में उपकरण जो है वो क्या कहलाता है, अपोहक कहलाता है। क्या कहलाता है, अपोहक कहलाता है, ठीक है ना। तो फिर से सुन लीजिए, शुद्धिकरण में अपोहन सबसे पहली प्रक्रिया कौन सी, अपोहन। क्या करना है, किसी एक पात्र में जल भर लीजिए, उसमें क्या करना अपने को, ये कोई भी जान्नत झिल्ली में अशुद्ध कोलाइड विलीन भरकर उसके अंदर लटका देना। अब लटकाओगे तो सिद्धांत अपने को पता है, इस जान्नत झिल्ली में से सिर्फ अशुद्धियाँ गुजर सकती है, कोलाइड कण इसमें से नहीं गुजर सकते। तो अशुद्धियाँ कहाँ आ जाएगी, जल के अंदर आपके, ठीक है भाई। अब इस प्रक्रिया के अंदर ये जो आपने उपकरण काम में लिया है वो क्या कहलाता है, अपोहक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे, अपोहक कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गई अपोहन। उसके बाद बात करते हैं विद्युत अपोहन। इसकी बात करते हैं विद्युत। सेम चित्र काम में आता है, कोई इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। एक्चुअल में क्या है, अपोहन जो होता है ना, एक धीमी प्रक्रिया होती है। ये क्या है आपके धीमी गति से होता है, ठीक है ना। जैसे आप पानी लोगे, फिर उसमें ये जान्नत झिल्ली में कोलाइड विलीन भरोगे, लटकाओगे, इसको रखोगे, फिर उसमें से धीरे धीरे अशुद्धियाँ निकलेगी। तो अपोहन की प्रक्रिया धीमी है। इसको तेज करने के लिए, तीव्र गति से करने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, विद्युत अपोहन काम में रहते हैं। इसे तीव्र करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, विद्युत अपोहन का उपयोग किया जाता है। कुछ नहीं करते, इस विद्युत अपोहन के अंदर क्या है, ये जो डायग्राम है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर मैं आपको चित्र बना के बता देता हूँ। परिवर्तन क्या करना होता है, परिवर्तन के अंदर वही आपको, जैसे मान लीजिए पात्र के अंदर, अब नामांकन नहीं करूँगा, पात्र के अंदर क्या है आपने वो भी जल भर लिया है, ठीक है ना। ये पात्र लिया आपने, ठीक है ना। इस पात्र के अंदर ये जल भर लिया आपने, जल भरकर अब अपन ने इसके अंदर क्या है, वही अशुद्ध कोलाइड विलीन भर दिया। ये आपने अशुद्ध कोलाइड विलीन इसके अंदर भर दिया, ठीक है ना। ये वो जल निकास की व्यवस्था वगैरह तो है ही इसके अंदर, इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। अब अपन लोग क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ क्या करते हैं, दो धातु इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, इस तरह से। ये दोनों तरफ क्या करते हैं, धातु इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ठीक है ना। अब धातु इलेक्ट्रोड लगाने से क्या होगा कि इसके अंदर जो आयनिक अशुद्धियाँ होंगी ना वो तेजी से बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। धातु इलेक्ट्रोड लगाने से इस कोलाइड विलीन की जो आयनिक अशुद्धियाँ हैं वो क्या होती है, तेजी से बाहर जल में आ जाती है। तो अपोहन को तेज करने के लिए क्या काम में लेते हैं, विद्युत अपोहन काम में लिया जाता है, ठीक है भाई। ये कहलाता है आपके विद्युत अपोहन। तो अपोहन और विद्युत अपोहन में फर्क कुछ नहीं है, इसमें धातु के दो इलेक्ट्रोड एक्स्ट्रा अपन लोग लगाते हैं, ठीक है। अब विद्युत अपोहन की प्रक्रिया में प्रयुक्त उपकरण क्या कहलाता है, इस उपकरण को क्या कहते हैं, जैसे उसको अपोहक आता तो इसको क्या कह देंगे, विद्युत अपोहक। इस उपकरण को अपन क्या कह देंगे, विद्युत अपोहक कहते हैं, ठीक है ना। इसे अपन लोग क्या कह देंगे, विद्युत अपोहक के नाम से अपन लोग जानते हैं, ठीक है भाई। क्या कहते हैं, विद्युत अपोहक के नाम से अपन लोग जानते हैं। तो शुद्धिकरण की पहली विधि अपोहन, दूसरी कौन सी हो गई, विद्युत अपोहन आपके हो जाता है, ठीक है। तीसरा कौन सा था, अति सूक्ष्म निस्यंदन। देखिए इसमें कोई विशेष विधि नहीं है। अति सूक्ष्म निस्यंदन में तो क्या करता है, जो निस्यंदन पत्र होता है ना, जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपका निस्यंदन पत्र यानी छानने वाला जो पत्र है ना, इस निस्यंदन पत्र के जो छिद्र होते हैं ना ये बड़े होते हैं। इस निस्यंदन पत्र के ये छिद्र क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो इसमें से क्या होते हैं, कोलाइड कण गुजर जाएंगे। क्या होते हैं, कोलाइड कण इसमें से गुजर जाते हैं। तो क्या किया जाए, इन निस्यंदन पत्र के छिद्रों का आकार क्या करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है। तो इसको छोटा करने के लिए छोटा सा ट्रीटमेंट होता है,
जिलेटिन व फॉर्मेल्डिहाइड इसका उपयोग करते हैं निस्यंदन के अंदर जिलेटिन व फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करके इन छिद्रों को छोटा कर देंगे जिससे उसमें से सिर्फ अशुद्धियाँ गुजर सकेगी। तो याद रखना अति सूक्ष्म निस्यंदन में किसका उपयोग करते हैं? जिलेटिन और फॉर्मेल्डिहाइड। जिलेटिन में के विलयन में भिगोकर फॉर्मेल्डिहाइड में से गुजार देते हैं तो क्या होता है, उनका आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या काम में लेते हैं? जिलेटिन और क्या चीज, फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से 3 विधियों से अपने कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण आपके होता है। पहला अपोहन, दूसरा विद्युत अपोहन और तीसरा अति सूक्ष्म निस्यंदन। ये पूछा जा सकता है अति सूक्ष्म निस्यंदन में आप निस्यंदन पत्र के छिद्रों को छोटा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो जिलेटिन व फॉर्मेल्डिहाइड का क्या किया जा सकता है? उपयोग किया जा सकता है। ठीक है भाई। तो ये होता है कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण। ठीक है। तो 3 विधि हो गई आपके, अपोहन, विद्युत अपोहन और अति सूक्ष्म निस्यंदन। ठीक है। तो इस तरह से देखिए भाई कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण पढ़ लिया, बनाने की विधियां पढ़ ली, शुद्धिकरण पढ़ लिया। अब बात करते हैं कोलाइडी विलयन के गुणधर्म। इसकी बात करते हैं कोलाइडी विलयन के गुणधर्म। देखिए इसमें गुणधर्म बहुत है, 5-7 गुणधर्म है। तो आज पीरियड में कुछ गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई। कोलाइडी विलयन के गुणधर्म या कोलाइड के गुणधर्म। गुणधर्म कौन कौन से गुणधर्म होते हैं? ठीक है ना। तो पहले एक बार मैं बता देता हूँ गुण कौन कौन से हैं। सबसे पहला गुणधर्म तो बताया जाता है इनके भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी बताई जाती है। ठीक है ना, भौतिक गुणधर्म। ठीक है। दूसरा गुणधर्म जो बताया जाता है आपके, इनका जो बताया जाता है वो बताया जाता है यांत्रिक गुणधर्म। कौन सा होता है? यांत्रिक। कोलाइडी विलयन के गुणधर्म में पहला भौतिक गुणधर्म, दूसरा कौन सा आ जाएगा इनका? यांत्रिक गुणधर्म। ठीक है। यांत्रिक गुणधर्म के अंदर आपको ये गुणधर्म पढ़ाया जाता है ब्राउनी गति। कौन सी पढ़ाई जाती है? यांत्रिक गुणधर्म के अंदर कौन सी आती है? ब्राउनी गति के बारे में बात होती है। ठीक है ना। इसी तरह से इसका जो तीसरा गुणधर्म है वो है प्रकाशीय गुणधर्म। तीसरा कौन सा है? प्रकाशीय गुणधर्म आपके होता है। ठीक है ना। तो तीसरा गुणधर्म कौन सा है इसका? प्रकाशीय गुणधर्म आता है। प्रकाशीय गुणधर्म के अंदर जो गुणधर्म पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है टिंडल प्रभाव। कौन सा पढ़ाते हैं? प्रकाशीय गुणधर्म के अंदर जो गुणधर्म पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है टिंडल प्रभाव। ठीक है भाई। आपको बता देता हूँ इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स होता है बोर्ड के अंदर। ठीक है ना। या तो ब्राउनी गति पूछ लेते हैं तो टिंडल नहीं पूछते, और टिंडल प्रभाव पूछते हैं तो ब्राउनी गति नहीं पूछते। ठीक है ना। उसके बाद में चौथा गुण बताया जाता है इनका विद्युत गुण। कौन सा बताया जाता है? चौथा गुण बताया जाता है विद्युत गुण। ठीक है, विद्युत गुण। पांचवा गुणधर्म जो इसका बताया जाता है वो बताया जाता है विद्युत कण संचलन। पांचवा कौन सा होगा इसका? विद्युत कण संचलन। ठीक है भाई। तो ये विशेषकर इसमें 5 गुण अपन लोग इसके बताते हैं। ठीक है। पहला कौन सा है? भौतिक गुणधर्म। दूसरा कौन सा है? यांत्रिक गुणधर्म, प्रकाशीय गुणधर्म, विद्युत गुणधर्म, और पांचवा कौन सा आएगा? विद्युत कण संचलन आता है। विद्युत कण संचलन आपके आता है। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले भौतिक गुणधर्म। देखो भौतिक गुणधर्म तो एक टेबल पढ़ाई थी उसमें अपन ने पढ़ चुके हैं। कौन से भौतिक गुणधर्म? जैसे भौतिक गुणधर्म के अंदर आकार क्या होता है, आकार के अलावा प्रावस्था है, प्रावस्था के अलावा प्रकृति वगैरह है, दृश्यता वगैरह है, रंग वगैरह है, ये भौतिक गुणधर्मों के अंदर आते हैं। सुन लीजिए आप लोग कौन कौन से भौतिक गुणधर्म के अंदर गुण आएंगे इसमें। भौतिक गुणधर्मों के अंदर जैसे सबसे पहले तो आता है कणों का आकार। ठीक है ना, कणों का आकार। भौतिक गुणधर्म के अंदर पहला कौन सा? कणों का आकार।
अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बता चुका हूँ। इनमें कणों का जो आकार होता है वो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच में होता है। इसके अलावा और भौतिक गुणधर्मों के अंदर आती है प्रावस्था, ठीक है। प्रावस्था के अलावा प्रकृति, ठीक है। प्रकृति के अलावा जैसे दृश्यता, क्या आता है? दृश्यता। दृश्यता के अलावा जैसे पृथक्करण, दृश्यता के अलावा क्या है? पृथक्करण आता है आपके, ठीक है ना। कणों का आकार, प्रावस्था, प्रकृति, दृश्यता, पृथक्करण, ठीक है। इसके अलावा और बताऊँ आपको, इसके अंदर एक गुण आता है रंग। क्या आता है? रंग। इसमें जरूर ध्यान रखना आप लोग, रंग। कोलाइडी कण जो होते हैं ना वो रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। और वो रंग जो निर्भर करता है ना वो कोलाइडी कणों के आकार पर निर्भर करता है। जैसे सिल्वर के सोल में, याद रखना इस बात को, जैसे सिल्वर के सोल में कणों का आकार यदि आपके 6×10⁵ के आसपास हो, ठीक है। इसका कणों का आकार बोली याद नहीं रखो तो भी चल जाएगा। जैसे सिल्वर के सोल में इन कणों का जो आकार है उस पर आपका रंग निर्भर करता है। आपको मैं बताऊं, अगर आकार आपके छोटा है तो कलर अलग होगा, आकार बड़ा है तो इनका कलर क्या होगा? आपके अलग होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपके क्या है? भौतिक गुणधर्म आपके होते हैं। क्या है? आपके भौतिक गुणधर्म आपके मिलते हैं, ठीक है ना। तो सिल्वर, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा था, सिल्वर के अंदर मान लीजिए सिल्वर के अंदर आपके 6×10⁻⁵ mm हो, ठीक है ना। तो जो कलर होगा आपके वो आपके पीला नारंगी दिखाई देता है, ठीक है। कैसा है आपके? पीला कैसा दिखाई देगा? नारंगी। पीला आपके नारंगी कलर आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। और आपको बताओ, अगर आकार 9×10⁻⁵ हो तो जो आकार है वो आपके लाल नारंगी दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? लाल नारंगी कलर आपको दिखाई देगा। फिर से सुन लीजिए, कोलाइडी विलियन जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, ठीक है ना। इनका रंग जो है कोलाइडी कणों के आकार पर क्या करता है? निर्भर करता है, ठीक है। आकार पर निर्भर, अगर सिल्वर के सोल में आकार 6×10⁻⁵ mm है तो कलर पीला नारंगी होगा, और 9×10⁻⁵ mm है तो कलर कैसा होगा? लाल नारंगी के आसपास होता है। तो ये होते हैं इनके भौतिक गुणधर्म। कौन से होते हैं? आपके भौतिक गुणधर्म आपके होते हैं, ठीक है भाई। अब जो मेन गुणधर्म है वो है दूसरा और तीसरा, ठीक है। यांत्रिक गुणधर्म और कौन सा है? प्रकाशीय गुणधर्म आपके होता है, ठीक है। यांत्रिक गुणधर्म में कौन सी बताई थी? आपके ब्राउनी गति। तो अब देखिए क्या होती है ब्राउनी गति, किसे कहते हैं अपन लोग? ब्राउनी गति। यांत्रिक गुणधर्म के अंदर इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन लोग, ब्राउनी गति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्राउनी गति, यांत्रिक गुणधर्म के अंदर कौन सी गति? ब्राउनी गति, ठीक है भाई। तो देखिए इस गति को सबसे पहले देखने वाला जो साइंटिस्ट था वो रॉबर्ट ब्राउन था। इस गति को देखने वाला साइंटिस्ट कौन था? अभी रॉबर्ट ब्राउन था। उसने क्या देखा, मैं आपको एक्चुअली आपको बता देता हूँ। रॉबर्ट ब्राउन एक वनस्पति शास्त्री था। रॉबर्ट ब्राउन कौन था? एक वनस्पति शास्त्री आपके, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्राउन कौन था? आपके वनस्पति शास्त्री था, ठीक है ना। ये वनस्पति शास्त्री था। अब इसने क्या देखा? पानी के अंदर पराग कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को देखा। किसने देखा? जल में इसने क्या किया? पराग कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को देखा। जल में इसने पराग कणों की क्या देखी? टेढ़ी मेढ़ी गति देखी, ठीक है ना। जल में इसने पराग कणों की कैसी देखी? टेढ़ी मेढ़ी गति को इसने देखा था, ठीक है ना। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी गति है ना भाई, इस टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। तो कोलाइडी विलियन में उपस्थित कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति, ठीक है ना। क्या कहा मैंने? परिभाषा क्या है? कोलाइडी विलियन में उपस्थित कोलाइडी विलियन में उपस्थित कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को
कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति, यानी इंग्लिश में जिसे कहते हैं जिग जैग, क्या कहते हैं जिसे जिग जैग गति जो होती है ना, उस गति को ही अपन क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों की कौन सी गति टेढ़ी मेढ़ी गति है, वो क्या कहलाती है, जिग जैग, या क्या कहलाती है भाई, ब्राउनी गति कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्राउनी गति कहलाती है। समझ आ गई बात आपके, ये गति क्या कहलाती है, ब्राउनी गति आपके कहलाती है। ठीक है, अब देखिए एक बात बता देता हूँ, ये जो ब्राउनी गति है ना जी, ये कणों के आकार की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कोलाइडी कणों के आकार की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। जो ब्राउनी गति है वो कोलाइडी कणों के आकार की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है भाई, इसके कणों के आकार की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कणों का आकार जितना बड़ा होगा ये गति उतनी ही कम होगी, कणों का आकार जितना छोटा होगा ये गति उतनी ही क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है भाई, तो कणों के आकार की क्या होती है, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। और एक और खास बात बता देता हूँ, किसी भी कोलाइडी विलयन के इस टाइप का कारण भी उसकी ब्राउनी गति कहलाती है। टेढ़ी मेढ़ी गति करती रहेगी तो कोलाइडी विलयन का स्कंदन नहीं होगा। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन के इस टाइप का जो कारण होती है ना, वो कौन सी गति होती है, ब्राउनी गति आपकी होती है। इस टाइप का जो कारण है वो कौन सी गति है, ब्राउनी गति आपके होती है। अपन इस तरह से बता सकते हैं, जैसे ही कोलाइडी कण है उनकी ये जो इस तरह से ये जो टेढ़ी मेढ़ी गति है, ये टेढ़ी मेढ़ी गति क्या कहलाती है, ब्राउनी गति कहलाती है। आप इस चित्र को इस तरह से भी बना सकते हैं, ये कणों की जो टेढ़ी मेढ़ी गति है वो गति क्या कहलाती है, ब्राउनी गति कहलाती है। ठीक है, तो छोटी परिभाषा पूछे तो अपन ये लिख सकते हैं, कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों की जो टेढ़ी मेढ़ी गति है, उस टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति या क्या कहते हैं भाई, जिग जैग गति के नाम से अपन लोग जानते हैं। ठीक है ना, अब इसमें एक और, जैसे इसका कोई एग्जाम्पल अगर अपन लेना चाहें तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अपने रसोई घर के अंदर या किसी भी बंद कमरे के अंदर रोशनदान से जब सूर्य का प्रकाश आता है तो उस सूर्य के प्रकाश के पथ को देखना आप लोग, उसमें आपको धूल मिट्टी के कण टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए दिखाई देंगे। धूल मिट्टी के कण क्या दिखाई देंगे, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए। या कहीं सूर्य के प्रकाश की प्लेट अगर दिख रही है आपको, कहीं सूर्य का प्रकाश अंधेरे कमरे में आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें ये धूल मिट्टी के कण आपको टेढ़े मेढ़े गति करते हुए दिखाई देंगे, वो गति भी क्या कहलाती है, ब्राउनी गति कहलाती है। तो बेटे ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर से सुन लीजिए, रॉबर्ट ब्राउन एक वनस्पति शास्त्री था, उसने आपके इस गति को सबसे पहले इसकी खोज कह सकते हो देखा था। इसने क्या है, जल में क्या है, जो परागकण है वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। फिर कोलाइडी विलयन में जो उपस्थित कोलाइडी कणों की जो टेढ़ी मेढ़ी गति है, उसकी जो जिग जैग गति है, उससे अपन लोग क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। जिग जैग गति, टेढ़ी मेढ़ी गति क्या कहलाती है, ब्राउनी गति कहलाती है। दूसरी बात, ब्राउनी गति जो होती है वो कोलाइडी कणों के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आकार बड़ा होगा गति कम होगी, आकार छोटा होगा गति क्या होगी, अधिक होगी। इसके अलावा किसी भी कोलाइडी विलयन के इस टाइप का जो कारण है वो कौन सी है, ब्राउनी गति होती है। यानी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करेंगे तो उनका क्या होगा, स्कंदन या विक्षेपण नहीं होगा। इस चित्र से बता सकते हैं, इस चित्र से अपन ब्राउनी गति को बता सकते हैं। और उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया था, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपको बताया था रोशनदान। क्या बताया था अभी, रोशनदान। रसोई घर में या कमरे में, बंद कमरे में रोशनदान से जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश के पथ में आप देखना आपको धूल मिट्टी के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो वो आपके ब्राउनी गति का ही एग्जाम्पल है। वो क्या है, एक प्रकार की ब्राउनी गति ही होती है। ठीक है भाई, तो ये इस तरह से आपके कोलाइडी विलयन के गुणधर्म के अंदर आपको दो गुणधर्म बता दिए, एक तो भौतिक गुणधर्म है और एक, वैसे तो 5 गुणधर्म है, ठीक है ना, जिसमें 2 आज आपको बता दिए, भौतिक गुणधर्म और ब्राउनी गति। ठीक है,
नेक्स्ट पीरियड के अंदर इसके बाकी जो गुणधर्म बचे हुए हैं, यानी प्रकाशीय गुण है, प्रकाशीय गुण के अलावा विद्युत गुण है, विद्युत कण संचलन है, इनके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, तो इस बात को जो बताया है इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ें। धन्यवाद।